हेलो गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आई नो मैं पिछली वीडियो में कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी, बट यू नो आई नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि शगुन बहुत तरीके से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी सिड के साथ। एग्जाम्स मतलब एकदम ख़त्म ही होने वाले थे, तब एक दिन पहले उसका ये शगुन सिड के पास आती है और बोलती है कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसी वजह से कहीं रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं क्या, उससे पूछती है शगुन। उसके बाद सिड थोड़ा सोचता है और हाँ बोल देता है, बिकॉज उसे लग रहा था कोई ऑफिशियल बात के बारे में बात करनी है। और उसी दिन उसको जो आयुषी है उसको लेने के लिए भी जाना था। दैट्स वाई वो बोलता है कि थोड़ी जल्दी जाएंगे, मतलब 7 बजे के अराउंड वो डिनर कर लेंगे, उसके बाद वो लेने के लिए जाएगा आयुषी को। एग्जाम खत्म होने की वजह से जो आयुषी है ना, उसके साथ भी जाना था सिड को। दैट्स वाई वो जल्दी रखता है अपना डिनर। ओ सॉरी, मैंने तो इनका फैमिली का मतलब इंट्रोडक्शन ही नहीं करवाया मैंने। तो आयुषी है ना, उसके मॉम डैड की डेथ हो चुकी है और वो अपने भैया भाभी है उसके मायके में। उनका एक बेटा है, वो 17 ईयर्स का है, बिकॉज उसका भाई उससे थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा था, मतलब 10 साल का बड़ा था उससे। उसके भाई का नाम है आयुष, उन दोनों का नाम मतलब बिना के रखा गया था। और उसकी भाभी होती है जो सिड की बड़ी बहन होती है, उसका नाम होती है कृष्णा, नाम होता है। और उनके जो बेटे हैं वो है अभी इस स्टोरी में। मतलब इनकी जो शादी हुई थी अदला बदली, मतलब इसके बहन के साथ उसके भाई की शादी, उसके भाई के साथ उसके बहन की शादी, बिकॉज उन दोनों की मदर जो थी वो फ्रेंड्स थी, फादर्स भी फ्रेंड्स हुआ करते थे। दैट्स वाई। सिड के फैमिली के बारे में बताऊँ तो उसकी मॉम है और उसकी बहन है, और अभी उसके वेडिंग के बाद जो वो आयुषी और उनके दोनों बच्चे, और उनके उसके पापा की डेथ हो चुकी है। और उसकी एक कंपनी है, मतलब वो रिच है बट उसको प्रोफेसर बनना था प्रोफेशनली। दैट्स वाई वो एक प्रोफेसर है और उसके बिजनेस को संभालने वाली है आयुषी, बिकॉज उसको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। दैट्स वाई वो अपनी मिनिमम ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहती है, दैट उसके बाद वो बिजनेस में आगे बढ़ना चाहती है, उनका कंपनी की ज्वाइन करना चाहती है। और अभी उसकी जो मॉम होती है अनमोल, वो चलाती है उनकी कंपनी को, और आगे आयुषी चलाने वाली है। बैक टू द स्टोरी, जहाँ पर सिड ने बहुत ही मतलब जो आयुषी है उसके घर के पास वाले एक रेस्टोरेंट बुक किया था उसके और शगुन के लिए, जो वो लोग प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। दैट्स वाई, मतलब उसके बाद वो आयुषी का डायरेक्ट पिक करने वाला था, उसके पास ही होता। दैट्स वाई वो वहाँ पर बुक करता है, उसको आसानी होती ट्रैवलिंग के लिए। कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो थे आयुषी के बड़े भैया, मतलब आयुष। सिड और शगुन वहाँ पर आ जाते हैं, और दूसरी तरफ जो हमारी अयन्ना होती है वो जिद करने लगती है आयुष के पास कि उसको घूमने जाना है, बिकॉज उसके पापा थोड़ी देर में आने वाले हैं और उनको ले जाने वाले हैं। दैट्स वाई उसको घूमना था, तो वो अपने बेटे और उसको लेके अयन्ना को लेके घूमने जाते हैं उसी रेस्टोरेंट में। मतलब रेस्टोरेंट के पास ही एक पार्क में ही ले जाते हैं उनको, उसके बाद खाना खिलाने के लिए ले जाने वाले थे उस रेस्टोरेंट में, बट पहले वो पार्क आते हैं और दूसरी तरफ उनका कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाता है। मतलब जो भी बातें करनी होती है, तुम सिड पूछता है शगुन से, हाँ मैडम आपको क्या बात करनी है बताइए। शगुन बोलती है वैसा कुछ नहीं, इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, तुम बताओ कैसे हो। मतलब वो कुछ ऐसे इनडायरेक्टली बात करना चाहती है उससे, बट उसको मेन कोई बात नहीं बता रही, बिकॉज उसके पास कोई रीज़न ही नहीं था कोई ऑफिशियल टॉक की। सिड फिर से पूछता है आप मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, मतलब आपने यहाँ पर क्यों बुलाया मुझे। तब शगुन उसको फिर से घुमा देती है, तुमको क्या पसंद है खाने में। उसके बाद वेटर को बुलाती है, वेटर। तो एक वेटर आता है, उसके बाद शगुन अपने खाने के लिए ऑर्डर करने लगती है और सिड भी ऑर्डर कर देता है। और फिर से वो बात करने लगता है शगुन से और पूछने लगता है कि क्यों बुलाया है उसे। शगुन बोलती है वो छोड़ो, तुम बोलो इस यहाँ का माहौल कैसा है, बहुत अच्छा है ना, ये रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है, मैं पहले कभी नहीं आई यहाँ पर। तब सिड जवाब देता है मैं यहाँ पर पहली बार नहीं आया हूँ, पास ही में मेरी बहन के घर है, वहाँ पर मैं बहुत बार आ चुका हूँ। और मन में बोलता है कि आयुषी के साथ यहाँ पर ही तो घूमने आया करता था जिससे पहले। फिर बोलता है शगुन से कि मैं यहाँ पर इतनी बार आ चुका हूँ ना, यहाँ पर मतलब सब लोग मुझे पहचानते हैं। ये बोल के वो थोड़ा शो ऑफ करने लगता है कि वो इस रेस्टोरेंट में पहली बार नहीं आया है। फिर थोड़ी देर बाद सिड अपनी घड़ी की तरफ देखता है और शगुन से बोलता है कि प्लीज़ अपनी बात जल्दी करिए, मुझे बाहर जाना है, मुझे इंपॉर्टेंट काम है। शगुन बोलती है इंपॉर्टेंट काम है तो कम से कम अपना डिनर तो ख़त्म करके जाओ। सिड ने ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया था, बिकॉज उसको उसके बाद अपनी फैमिली डिनर पे भी जाना था। शगुन ये नोटिस करती है, उसके बाद बोलती है क्या आप इतना सा ही खाना खाते हैं डिनर के लिए। सिड जवाब देता है यूजुअली नहीं खाता मैं इतना, मैं इससे ज़्यादा खाता हूँ, बट मुझे यहाँ से भी बाहर जाना है अभी, वहाँ पर भी मुझे खाना खाने पड़ेगा, दैट्स वाई मैं यहाँ पर कम खा रहा हूँ। मैम क्या आप जल्दी अपना काम बता सकती हैं, मुझे जाना है, वरना भी मुझे घर से कॉल आने लगेगा। दूसरी तरफ जो आयुष होता है वो दोनों बच्चों को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है, बिकॉज उन दोनों को कुछ खाना था। और जो अभिषेक होता है वो अपने सिड को देख लेता है।
अभिषेक जो होता है ना वो थोड़ा आगे आगे चल रहा था और उसके पापा और उसकी बहन जो होती है वो थोड़ा पीछे थे। और दूसरी तरफ मतलब उसके पापा और उसकी बहन जहाँ पर पीछे थे वहाँ पर उसकी बहन मतलब अयाना की तबीयत खराब होने लग जाती है। और उसके बाद जो अभी होता है वो उसके पापा के पास जाता है। वो दोनों तभी तक रेस्टोरेंट के अंदर तक नहीं आए थे, बट सिडनी भी ये चीज़ नोटिस कर ली थी बिकॉज वो थोड़ा लाउड बोल रहे थे कि बच्चा उठ जाओ ऐसे करके। ये चीज़ सिड नोटिस करता है और यहाँ पर मैं कहानी को स्टॉप करती हूँ। आगे के पार्ट में आगे की स्टोरी कंटिन्यू करूँगी। ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाली है।